मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। तो लव मैरिज के लिए पूरी जगह है हिंदू राष्ट्र में? अगर दूसरे धर्म के लड़के लड़की से कर ली तो भी जगह है? नहीं, दूसरे धर्म की लड़कियां सनातन धर्म के बच्चों से कर सकती, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। और उल्टा भी हो सकता है ना जी? ये फंस गया सीएम। सनातन की लड़कियां दूसरे धर्म के हिंदू राष्ट्र में अलाउड है ना ये जी? ये हिंदू राष्ट्र में कैसा होगा? अगर मेरे लिए एक तो कब होगा? मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो ये बताइए, पर्ची निकालिए आज आप हिंदू राष्ट्र की, आप सबकी पर्ची निकाल के टाइम बताते हैं कि इस दिन ये होगा तुम्हारे साथ, अब 6 महीने में ये होगा, बताते हैं ना? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो हिंदू राष्ट्र के लिए आप कभी पर्ची निकालिए आपने, कब होगा? मुझे पता है इस वक्त आप गद्दी पे नहीं हैं, अभी नहीं निकाल सकते तो वो मैं काम नहीं कहूंगी। चलो भाई, भारतीय जनता पार्टी के संदीप जी बड़े से बड़ा प्रवक्ता, अगर उसके सामने आप गंगा जमनी तहजीब का नाम लीजिए तो वो क्लियरली बोलते हैं कि क्या गंगा जमनी तहजीब, कैसा भाईचारा, अब ये नहीं चलेगा। आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा, ये इनके बड़े प्रवक्ताओं का स्टेटमेंट है। आइए देखते हैं मलाया। संदीप जी बताइए, आपके कितने मुसलमान दोस्त होंगे? किसी एक बच्चे का नाम आपने औरंगजेब सुना? इस देश के मुसलमानों के बच्चों का नाम कलाम आपको मिलेगा, लेकिन औरंगजेब नहीं मिलेगा। तो कौन कहता है कि इस देश का मुसलमान औरंगजेब से अपने आप को एसोसिएट करता है? संदीप जी, जानबूझकर चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस देश का मुसलमान आज की तारीख में कहता है कि भैया औरंगजेब, शाहजहां, अकबर सब तुम ले जाओ, मुझे अपनी दुकान पर काम करने दो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि पार्टी से निकालो और या फिर इलाज के लिए, उपचार के लिए उत्तर प्रदेश भेज दो, ढंग से इलाज कर दिया जाएगा। क्या है जवाब इस पर समाजवादी पार्टी का? मनोज काका जी। अभी बता है भाई। देखिए, समाजवादी पार्टी तो मुख्यमंत्री जी से पहले ये कहेगी कि पहले सर्वप्रथम बहुत जरूरी और नितांत आवश्यक होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद का इलाज कराएं। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक समाज में या लोकशाही में एक चुने हुए व्यक्ति का इस तरह से बोलना, ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जिनको इस देश की सदन में लोगों ने रोते हुए भी देखा है। तो अबू आदमी साहब ने जो बयान दिया है उसको उन्होंने वापस भी ले लिया। अगर कोई बात उन्होंने कहा तो उसको वापस भी उन्होंने ले लिया है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं जानना चाहूंगा कि 1674 में जब महाराजा शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो रायगढ़ के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक कराने से मना कर दिया था, क्योंकि वो राजपूत समाज से नहीं आते थे। इसको दुनिया जानती है। तब उन्होंने अपने राज्याभिषेक के लिए बनारस से ब्राह्मणों को बुलाया, तब उनका जाकर के राज्याभिषेक हुआ। बात तो सही है। क्या उन लोगों को, उनके परिवारों को भी योगी आदित्यनाथ जी देश से निकालेंगे? ये कोई बात नहीं हुई। हमारे आदर्श कभी औरंगजेब नहीं हो सकते। हमारे आदर्श बहादुर शाह जफर, भगत सिंह, हमारे आदर्श गोंड से नहीं हो सकते हैं, जो जिसकी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और वैचारिक लोग पूजा करते हैं। नंगे नंगे घूम रहे हैं वो बाबा विश्वगुरु बनाएंगे। जो कुछ साधवियां जिन्होंने पूरे कपड़े ही त्याग दिए वो भी अश्लीलता सड़कों पे फैलाती फिर कि ये विश्वगुरु बनाएंगे। कुछ लोग 12 साल से हाथ ऊपर करके बैठा है तो कह रहा है कि मैं उससे विश्वगुरु बन जाएगा। इससे समाज का क्या भला है? इससे देश का क्या भला है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1 लाख लोग दिखा रहे हैं वहां पे जो बिना कपड़ों के, जिनको नांगा बाबा कहा गया, वो वहां पे नहा रहे हैं। उनके नहाने से देश का क्या भला हुआ? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल बोल रही हूँ। आप बताइए ना, किसी के पास सवालों का जवाब है तो दीजिए। शाबाश बेटा। तो उस बच्चे के हाथ में किताब कहाँ आई? उन भूखों के मुंह वाले कहाँ लगे? मैं तो विज्ञान की भाषा बोल रही हूँ, मैं तो अधिकारों की भाषा बोल रही हूँ। आप इसको किसी की भी भाषा कह सकते हैं। आपका कहना है कि पिछले 10 सालों में कोई कार्य ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। जहां देखो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां देखिए हाईवे बन रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जहां देखिए जन कल्याण के काम हो रहे हैं। कब हो गई? सरकारी स्कीमों की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये कौन से चश्मे हैं कि राजनीति में विपक्ष को सत्ता पक्ष का कोई काम नजर ही नहीं आता? नहीं, चश्मा कोई नहीं है। अगर चश्मा विपक्ष के पास नहीं है तो चश्मा प्रेस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट बन नहीं रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है। और जितने भी एयरपोर्ट बनाने का दावा सरकार कर रही है, वहां पहले से हवाई पट्टियां थी। कराली बेइज्जती।
किसने लिखा है? श्लोक आप जो बोल रहे हो किसने आप लिखे? 4 वेद है ना, एक श्लोक सुना दीजिए मुझे। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। नहीं, भगवान ने लिखे, किसने लिखे? सुनिए, सबका वेदों का वेदव्यास जी ने लिखा, यजुर्वेद का याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा, और यजुर्वेद का प्रथम श्लोक सुना दीजिए, मैं आपको जो कहिएगा सो। या चारों वेद में, ऋग्वेद, सामवेद, अरे मैं कोई नहीं सुनाऊंगा, मैंने पहले डिक्लेरेशन कर रखा है। आप बाबा मैं 5वां वेद लिख रहा हूँ। अबे साले, 5वां वेद मैं सुनाता हूँ। 5वां वेद। आप बताइए, हमने चारों वेदों को 5वां वेद लिख रहा हूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपने कोई अध्ययन नहीं किया। सारी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, एक श्लोक नहीं जानते। आपकी बात को मैं गजब बेइज्जती है। हम अनभक्त उन्हें ही लगते हैं जिनके इरादे या तो नेक नहीं होते या जिनके बाप एक नहीं होते। अब देख तू, अब तू गया बेटा। Wake up to reality. जय श्री राम। राम जी के 5 बाप थे। 5 कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। बोले भाड़ में गया राम जी मुर्दाबाद, बोले भाड़ में गया राम जी मुर्दाबाद। हाँ भाई, इनका कहने का मतलब यह है कि एक रिजीम में डालने के बाद उसकी एक प्रोसेस होती है जिससे कोई एक व्यक्ति कहीं पर पहुंचता है। जैसे आपने आईआईटी तक पढ़ाई की, तो आपने 10th किया, 12th किया, आप सेलेक्ट। यार मैं सब जवाब दे नहीं रहा ना, जब मैं ऑलरेडी अपने आप को भगवान बोल चुका हूँ, मुझे सब बकवास में क्या इंटरेस्ट है? मारो का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं राइट और आप वो कह रहे हैं कि मैं बाबा से भी ऊपर, मैं ईश्वर हूँ। हाँ, कब से बोल रहा हूँ? मैं पागल हो गया, बोल बार वीडियो भी दिखाई तुमने, बार बार बोल रहा हूँ। एक सेकंड बाबा, ये वो वाली बात है जिसमें हम कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं। नहीं, मैं हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ ना, सिंपल साफ साफ बोल देता हूँ मैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। रावणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर। डंके की अरे हमारी बात खत्म करो। आप दिल्ली का मुख्यमंत्री बीजेपी को दिए हैं। अगर 5 साल में यमुना की सफाई नहीं करी, मैं कट्टर सनातनी और कट्टर समर्थन हूँ बीजेपी का। अच्छा। 5 साल के लिए यमुना दे दी है, 5 साल के लिए बिजली दे दिया है, पानी दे दिया है, सड़क दे दी है, कूड़ादान दे दिया है। अगर 5 साल के लिए सफाई नहीं करी है तो भैया फिर परिवर्तन ना हो जाए। अच्छा, आज हम झाड़ू लेके यमुना के किनारे जाके यही बोल रहे थे लोगों को कि हर 6 महीने में हम आपको यमुना के किनारे मिलेंगे, और बीजेपी वालों को कहेंगे कि यमुना की सफाई, दिल्ली की अर्थव्यवस्था, दिल्ली की साफ सफाई। ये थोड़ी है कि मोदी योगी के नाम पे वोट ले गए तो काम नहीं करोगे। गजब टू बी बात। काम तो विधायक साहब करना पड़ेगा। 48 के 48 विधायकों को बोल रहा हूँ मैं। आज ही बदल लिया साला। तो फिर की कोई और ले जाता। अच्छा। इनकी अलायंस हो जाती अगर झाड़ू और कांग्रेस की, तो कोनो फिर की ले जाता। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, आपके लिए भी अच्छा होगा, आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ भी अच्छा करेंगे। कौन सी क्लास में? रुक, तेरे को बताते। कोई तो 10वीं बोल रहा था। एक ही होती है क्या? होते थे ये सरकार, ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार। अच्छा, आप पत्रकार हैं या भाजपा IT सेल के हैं, सब बताइए। टिकट बेचा, AC का टिकट बेचा, पैसा चाहिए खाली आपको। जान जाए तो जाए। रेल मंत्री नहीं है, ये रेल मंत्री है। ये वीडियो बना के डालता है इंस्टाग्राम पर, फोटो डाल देने से रेल का संचालन होगा? नहीं। आप जाइए ना। को अवसर मत बनाइए आप लोग जो हंगामा। कोई आपदा नहीं है, ये नरसंहार है। पर तारीख पर तारीख मिलता है, फिर यह नतीजा होता है कि फिर वो दूसरा हादसा होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रेल कर्मचारी प्यासे को पानी पिलाता था, इस सरकार ने उसको भी बंद कर दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। योगी जी के पप्पा नहीं लाए थे ना, मोदी जी के पप्पा लाए थे। बोला भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सलमान नाम है। हाँ सलमान भाई, क्या बताइए, महाकुंभ है या मृत्यु कुंभ है? मृत्यु कुंभ है। मृत्यु कुंभ है ना। जो सुविधा आज तुमने दी है, मृत्यु के बाद पहले नहीं दे पा रहे थे। अच्छा, योगी जी से यूपी नहीं संभाल रही है, पुलिस संभाल ली है। योगी जी से यूपी नहीं संभाल रही है, पुलिस संभाल ली है। इसलिए हम बाकी 20 राज्यों में पैसा नहीं देंगे, क्योंकि पंजाब ने नहीं दिया। ये भगवान क्या जुल्म है।
हिमाचल में आपके मुख्यमंत्री मंदिर के आगे कटोरा लेके घूम रहे हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे सुनो, अब सुनोगे नहीं, वही आदत पुरानी है इसलिए बस आपने सुनते क्यों नहीं हो? कान भी ये दे रखे भगवान ने दो। चल की बात बड़ी जल्दी याद आ गई। अभी रेखा गुप्ता ने पद संभालते ही सबसे पहले क्या कहा? दिल्ली का खजाना खाली हुआ पड़ा है, हम कहां से देंगे? बोला ही नहीं, बोला कटारा लेके सबसे पहले वही आ गई हाथ में। और ये जो 2500 रुपए का वादा है ना, ये भी एक झुनझुना है। किसी को 2500 रुपए नहीं मिलने वाले हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ वही है ना, बड़ी वादे क्यों किए गए थे? पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। ये कह लीजिए कि पैसे के चलते इस देश के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया गया है। क्या? और वो है भारत को तोड़ने का ट्रेंड, भारत देश में नफरत फैलाने का ट्रेंड। क्या बात कर रहे हैं? ट्रेंड। और जब ये फिल्म जो है रिलीज होती है और उसके बाद जो उसके डायरेक्टर हैं उन्होंने माफी भी मांगी। क्यों? तो क्या हुई? उन्होंने इस फिल्म के लिए माफी भी मांगी, आपने देखा भी होगा और पूरे देश ने भी देखा होगा कि जो तथ्य उनको लेकर उन्होंने माफी भी मांगी। बात तो सही है। जो एक मिथ क्रिएट कर रखा है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा। सबसे पहला सवाल की शुरुआत यहीं से करता हूं कि क्या औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को तोड़ा? अरे कहना क्या चाहते हो? औरंगजेब ने मस्जिदों को नहीं तोड़ा। फिर दूसरा सवाल मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो औरंगजेब और शिवाजी के बीच में जो लड़ाई थी, क्या ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी? नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि औरंगजेब ने सिर्फ मंदिरों को ही नहीं, मस्जिदों को भी तोड़ा। औरंगजेब ने सबसे पहले गोलकोंडा की मस्जिद को तोड़ा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।